हाय दोस्तों, डियर स्टूडेंट। मैं आशुतोष तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल से पाठ्यक्रम तो स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक प्रतिरोधों का संयोजन बताऊंगा। यानी प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताऊंगा। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन दो टाइप का होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, और एक तीसरा होता है अन्य अदर। तो इस श्रेणी क्रम संयोजन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जो तीसरा अन्य अदर वाला है, इसमें क्या होता है, दोनों आते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम मिक्स होता है। तो ये अदर हो गया, जिसमें मिक्स हो वो अदर हो गया। दोस्तों, आपको कुछ यहाँ जानकारी बता रहे हैं। ये यहाँ हमने बनाया क्या ना, ये प्रतिरोध का चिन्ह है। ठीक, प्रतिरोध जो होता है आर, उसका क्या है, चिन्ह है, इस तरह बनता है। अब चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा पहला क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर दो प्रतिरोध R1 व R2 हैं। ठीक, जो कि एकदम सीधी रेखा में किसी बैटरी के द्वारा कनेक्ट है। बैटरी के द्वारा क्या है, यहाँ क्या है, एक बैटरी है। यहाँ पे इसकी कुंजी बैटरी, जिसे किस प्रदर्शित कुंजी से के से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। यहाँ धारा आई है, ये हमने पॉइंट ए माना है। यहाँ पॉइंट बी हमने मान लिया है। ठीक, आगे हम वो भी पॉइंट मान सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई काम है नहीं है। तो ये आपका आई है, ये भी आई, ये आई। चूँकि यहाँ पर दोस्तों क्या है, तो इस सीरीज में इसमें क्या होता है, तो समझ लीजिए इसमें होता क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा प्रत्येक प्रतिरोध में समान बहती है। यानी कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है इस क्रम में आई जो है प्रत्येक जगह क्या होता है, समान होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो कनेक्शन है क्या है, एक ही पार्ट लाइन से हो रहा है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ से हमारी धारा आई चलती है, तो यहाँ पर भी लाइन क्या है, सिंगल चल रही है। यहाँ पर दो पार्ट नहीं बैठा। अगर मैं मान लीजिए ये धारा आई ऐसे जा रही थी, अगर मैं इसको ऐसे दो पार्ट बांट देता, तो ये क्या, हमारा अगर 10 एम्पियर था, ये 10 एम्पियर था, तो ये कितना हो जाता, 5 एम्पियर, इधर भी 5 एम्पियर, तब ये बढ़ जाती। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ना जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक ही लाइन पे एक ही वायर लगा है ना, एक ही वायर लगा है, एक ही प्रकार का लाइन है। इसलिए क्या होगा, इसमें जो आई होगी वो चेंज नहीं होगी, परिवर्तित नहीं होगी। यानी जो आई यहाँ थी वही आई यहाँ भी रहेगी, वही आई यहाँ भी रहेगी, वही आई यहाँ भी रहेगी। तो यानी इस नियम में, इस सीरीज में क्या, इस क्रम में क्या होता है, आई का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान होता है, जबकि विभव का मान क्या होता है, विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है, उसका रीजन है, क्योंकि देखिए मान लीजिए हमारा यहाँ विभवांतर क्या था, वी था। यहाँ हम चले तो यहाँ पर भी, यहाँ तक भी था, ठीक है। लेकिन जैसे हम यहाँ पहुँचते हैं तो देखते क्या हैं कि यहाँ पर क्या, मान लीजिए हमारा भी था, हम यहाँ से चल के यहाँ पर आ गए, तो हम जानते हैं कि हमारा यहाँ पर चल के यहाँ आ गया, यानी एक प्रतिरोध मिल गया हमको। तो हमारा यहाँ भी होगा, चेंज होगा, क्योंकि हमारा यहाँ वोल्टेज कुछ होगा, और उसके बाद यहाँ पर प्रतिरोध हमने यूज कर लिया, तो वोल्टेज आगे चल कुछ तो कम होगा, कुछ तो बदल देगा, तो कुछ कम हो सकता है, कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो हम जानते हैं विभव कुछ कम होगा, तो हम जानते हैं ना कि किन्हीं दो भिन्न भिन्न बिंदुओं के सिरों पर उपस्थित विभव के अंतर विभवांतर कहते हैं। किन्हीं दो भिन्न भिन्न बिंदुओं के सिरों पर स्थित विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यानी सिंपल कहें, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर स्थित विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो यानी यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, प्रतिरोध लग गया, जो इस वजह कोई बल्ब लगा देंगे तो उसका वोल्टेज यहाँ ज़्यादा लगा, लेकिन जैसे लगाए तो कुछ इसमें बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ कम वोल्टेज कम हो जाएगा। धारा वो सेम रहेगी, धारा वही उतनी जितना करंट आ रहा है उतने करंट आएगा, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाएगा, कुछ लो हो जाएगा। ऐसे यहाँ से हम यहाँ चलेंगे तो फिर और कुछ कम हो जाएगा। तो यानी क्या होता है, इसलिए यहाँ पर विभवांतर है वो क्या होता है, बदल जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं इसमें। तो हमने यहाँ चुप कहता है कि धारा समान बहती है, यानी I1 बराबर I2 बराबर I हो गया। जहाँ I1 क्या है, R1 में बहने वाली धारा, I2 क्या है, R2 में बहने वाली धारा, I क्या है, शुरुआती धारा है।
इतना आपको हो गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, चूँकि विभवांतर यहाँ पर क्या अलग अलग है, विभवांतर क्या अलग अलग है, धारा सेम है, आई सेम है, लेकिन विभवांतर अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V1, पहले लेंगे तो V1 बराबर क्या हो जाएगा I1 R1। यहाँ पर R होता है, लेकिन जब V1 हो गया तो यहाँ I1 R1 हो जाएगा। तो I1 क्या था, I1 हमारा I था, अभी मैंने बताया था ना कि I1 क्या था, I1 जो है हमारा I है, क्योंकि धारा सम क्या होती है, इस क्रम में धारा समान होती है प्रत्येक प्रतिरोध का, इसलिए I1 का स्थान पर I हो गया और यहाँ R1 हो गया। तो यानी बना V1 बराबर I R1, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इस प्रकार था V2 अब निकालें तो भी I2 R2 बना, लेकिन I2 अब I था, तो I उससे नाम पर गया तो I R2 बन गया। तो V2 हो गया I R2, इसे हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। तो यहाँ दोस्तों आप क्या करते हैं, अब यहाँ से समझ लीजिए, चूँकि V बराबर हमारे विभवांतर, यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन ये होता है कि हम किसको यहाँ पर जोड़ेंगे। हम जानते हैं जो चीज़ अलग अलग है उसी को हम लिख चलेंगे। जो ध्यान रखिए, चाहे श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम, दोनों में क्या करेंगे, हम ये देखेंगे क्या चीज़ में अलग था, जो अलग होगा उसी को जोड़ेंगे। तो अलग क्या था, यहाँ पर विभवांतर क्या था, R1 का अलग था, R2 का अलग था, यानी इसलिए हम लिखेंगे चूँकि V बराबर V1 प्लस V2, यानी जो बैटरी का जो कुल विभवांतर होगा V, ये क्या होगा, इन दोनों विभवांतर के योग के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जितना यहाँ रहा होगा वही तो यहाँ पर बट गया, आज यहाँ कुछ हो गया, यहाँ कुछ हो गया, दोनों बट के, तो दोनों जो V होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं चूँकि V1 प्लस V2, तो V बराबर V1 की वैल्यू हमने निकाला था I R1, हमने रख दिया, V2 भी I R2 रख दिया, I कॉमन हो गया। अब यहाँ पे चलता क्या है, आपको हम I कैसे भाग कर देते हैं, I करते हैं भाग कर देते हैं, जब भाग कर देंगे तो V अपान I हो गया बराबर यहाँ R1 प्लस R2। अब V अपान I, तो V अपान I किसके बराबर था, V अपान I जानते हैं कि V अपान I हमारा जो था यहाँ क्या था, V बराबर IR था। अगर हम यहाँ से क्या निकाल लें, V अपान I का भाग कर देंगे, I का भाग कर देंगे तो V अपान I क्या निकलेगा, R निकल जाएगा। यानी V अपान I का स्थान में क्या रख दिया, R रख दिया। तो यहाँ R तुल्य बराबर R1 प्लस R2, जहाँ R बराबर V अपान I हमने दिखा दिया है। तो यानी R मैंने फार्मूला में आ गया R तुल्य बराबर R1 प्लस R2, जहाँ R तुल्य क्या है, तो ये क्या है, दो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध, यानी R क्या है, R तुल्य क्या है, दो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध है। वे प्रतिरोधों का क्या है, परिणामी, R तुल्य क्या है, दो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए ये हमारे दो हो गए, अगर मान लीजिए हमारे पास तीन प्रतिरोध होते हैं, यानी मान लीजिए हम यहाँ पर तीन प्रतिरोध लेते हैं, तो तीन लेते हैं तो तीन में क्या होता है, यहाँ फार्मूला बढ़ जाता है, यहाँ पर R2 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अगर 4 लेंगे तो R4 हो जाएगा, 5 लेंगे तो R5, आगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 बढ़ता जाएगा। ऐसे मान लीजिए यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो क्या बन जाएगा, R2 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे मान 4 है तो R4 प्लस डैश प्लस लास्ट में RN, जब n प्रतिरोध हो, ठीक, यानी जितने भी जाएंगे उससे जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। अगर हमको R तुल्य निकालना है, मान 6 प्रतिरोध तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 ले लेंगे तो R निकल जाएगा, ठीक। प्लीज़ स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास भी शेयर करें ताकि उनको भी वो भी इसका ज्ञान उठा सकें। अब ये स्टूडेंट हम देखते हैं हमारा दूसरा आ गया समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें दोस्तों क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें दो प्रतिरोध R1 R2 क्या होते हैं, क्षैतिज रूप में होते हैं। इसमें होता क्या है, पहले दोनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से, दोनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा, देखिए ये दो प्रतिरोध का इनका पहला सिरा क्या है, ये वाला है, ये क्या होता है एक बिंदु से कनेक्ट होता है, तथा ये दूसरा सिरा हो गया, ये क्या होता है दूसरे बिंदु से कनेक्ट होता है। जबकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि उस श्रेणी क्रम में क्या कर रहा था कि हमने श्रेणी क्रम आपको क्या होता था कि जो पहला प्रतिरोध होता था इसका पहला सिरा पहले बिंदु से, फिर पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा
तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता था। जबकि इसमें क्या है, इसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से अब दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है समांतर क्रम में। इसमें दोस्तों क्या होता है, देखिए इसमें इस नियम इसमें समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर v प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर समान होता है। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, विभवांतर जो v होता है प्रत्येक सिरे पर समान होता है। जितना यहाँ होगा v उतना यहाँ उतना हर जगह v समान होता है। होता है क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे समान होते हैं। क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे समान, यहाँ पे जो v का मान है वो क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध जो है इनका सिरा क्या है, समान है। यानी जो सिरा इसका सिरा है वही सिरा इसका भी है, तो इसलिए वोल्टेज क्या होगा, सेम रहेगा। जितना वोल्टेज इसमें जाएगी उतनी वोल्टेज इसमें भी जाएगी। वोल्टेज कम होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों क्या सिरा सेम ही है ना, एक ही स्थान से दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं, इसलिए वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा। ऐसे यहाँ पर देखते इसमें यहाँ भी वोल्टेज से इधर भी वोल्टेज होगा, लेकिन हाँ दोस्तों इसमें आई धारा जो होगी वो अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कनेक्शन अलग कर दिया, यहाँ कनेक्शन अलग कर दिया। जब दो अलग अलग कनेक्शन कर दिया तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर 10 एम्पीयर धारा थी, इधर क्या हो जाएगा 5, इधर 5 बढ़ जाएगा वोल्ट ना, करंट 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे जाकर भले फिर 10 बन जाए, लेकिन आज शुरू में तो 5 5 रहेगा ना। ठीक, तो दोस्तों यहाँ के इसमें सिंपल याद रखिए कि इस चीज़ क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, आपका विभव v समान होता है। समांतर क्रम संयोजन प्रत्येक बिंदु पर क्या v समान होता है, जबकि I क्या होती है, अलग अलग होती है। प्रत्येक प्रतिरोध का विभव समान होता है, जबकि I क्या होती है, अलग अलग होती है समांतर क्रम संयोजन में। तो यहाँ पर हमने क्या था, सब v1 बराबर v2 भी जाएगा, यानी कि तो क्या प्रत्येक बिंदु का विभव समान है, तो यानी प्रत्येक प्रतिरोध का विभव समान है, तो यहाँ v1 बराबर v2 भी जाएगा। जहाँ v1 क्या है, प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर, जहाँ v1 क्या है, प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर, जहाँ v2 क्या है, प्रतिरोध R2 के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध R2 से विभवांतर। अब v क्या है, शुरुआती विभवांतर। अब चलते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से तो ओम जानते हैं v इक्वल आई आर होता है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे आई इक्वल v अपान आर। अब यहाँ सब जानते हैं कि हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें हमने आपको बताया था कि चाहे संयोजक क्रम से समांतर क्रम, हम इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ समान नहीं है, क्या चीज़ समान नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या समान नहीं है, धारा आई समान, समांतर क्रम में धारा समान आई समान नहीं है। जब आई समान है तो हम इसे लेंगे, यानी जो कुल धारा आई होगी वो क्या होगी, अलग अलग धाराओं के योग के बराबर होगी, यानी आई बराबर I1 प्लस I2। हम यहाँ से देखेंगे आई बराबर, तो I1 को स्थान पे अगर हम यहाँ से निकालेंगे आई v अपान आर निकला है, तो I1 निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, v तो समान है सबका, v1 अपान R1। चलो एक बार बना लेते हैं, I1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा v1 अपान R1। ऐसे I2 निकालेंगे तो v2 अपान R2। लेकिन v क्या था, v सब पहले समान था, यानी v1 क्या है, v है, तो हमने v रख दिया v अपान R1। और उसके बाद यहाँ पर v2 भी v है, तो v2 अपान R2 हो गया। अब दोनों से v कॉमन, तो कोष्टक में 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। अब जानते हैं v के इधर क्या हो जाएगा, v के इधर भाग हो गया, तो I अपान v बराबर R1 प्लस R2 हो गया। अब I अपान v के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, तो दोस्तों रख दिया I अपान v, यहाँ पर क्या है, I अपान यहाँ v है। लेकिन हमारे पास यहाँ जो फार्मूला बनेगा, मान लीजिए यहाँ I अपान v निकालना चाहेंगे तो हम क्या करना होगा, हमें यहाँ पर चूँकि क्या v बराबर I होता है क्या, v बराबर I होता है v बराबर IR। हमें निकालना क्या है, I अपान v। तो जब I अपान v निकालेंगे, ठीक है, I अपान v निकालेंगे, पहले हमारे यहाँ से R निकालते हैं, पहले हम R निकालते हैं। R निकालेंगे तो क्या बनेगा, v अपान I इधर आएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए I अपान उल्टा चाहिए, ये v अपान I है, हमको उल्टा चाहिए I अपान v। तो हम जब इसको उल्टा करेंगे तो जाहिर सी बात है ये भी तो उल्टा होगा, तो जब इसको पलटेंगे तो ये पलट जाएगा। तो ये R था तो 1 अपान R हो गया, ये v अपान I है तो I अपान v हो गया। तो यानी I अपान v स्थान में क्या आ गया, 1 अपान R, तो 1 अपान R। फिर से देख लीजिए, ये हमारा क्या था, आई स्थान, हमने यहाँ पे v का भाग कर दिया, आई अपान v हो गया, तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 बन गया। अब इसमें क्या हुआ, हमको आई अपान v की वजह हम जानते हैं होता है v बराबर आई आर। हमने यहाँ से निकाल लिया क्या, r का मान, r निकालेंगे तो v अपान आई इधर भाग हो जाएगा, तो v अपान आई हो गया। और हमको चाहिए क्या, यहाँ से v अपान आई है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए i अपान v ना, हमको तो i अपान चाहिए। तो हम इसको पलटेंगे
जब इसको पलटेंगे तो ये भी तो पलटी खाएगा। तो ये जब v/i था, इसको पलटे तो i/v की है, तो ये भी जो r है क्या बन जाएगा, 1/r बन जाएगा। यानी जब इसको पलटे तो ये पलटा, तो हमने क्या किया, i/v के स्थान पर क्या रख देंगे, 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2। तो हमारा क्या हो गया, जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो उसका फार्मूला ये निकल गया। अब यदि मान लेते हैं n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों, n हो गया है, जब n हो जाए तो इसका क्या करेंगे, 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 से बढ़ाते चले जाएंगे, +1 + लास्ट में +1/rn। यानी 4 है तो 4 ले लेंगे, 5 है तो 5 लेंगे, जितने उतने यहाँ पर आगे बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ n है तो rn लेनी है। ठीक, तो मेरे ख्याल दोस्तों आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ यहाँ पर आंकिक प्रश्न, कुछ नॉर्मली हम प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, और बाकी कठिन क्वेश्चन हम अब आगे भी वीडियो में देखोगे आप, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली प्रश्न देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप बताना चाहेंगे जो श्रेणी क्रम होता है वो थोड़ा आपको शॉर्ट में जानना चाहिए। वो क्या होता है, श्रेणी क्रम में बिल्कुल सीधा जुड़ जाते हैं, जबकि समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम में आप क्या होते हैं, क्षैतिज वाला होता है, तो ऐसे एक ऐसे यानी कि ऊर्ध्वाधर रहेंगे। तो ऊर्ध्वाधर अगर प्रतिरोध है तो समांतर क्रम हो गया, और सीधा है तो श्रेणी क्रम हो गया। तब हमारे पास यहाँ कुछ न्यूमेरिकल है, निम्न का तुल्य प्रतिरोध निकालो। जिसमें हमने आपको क्या किया था, ये मान लीजिए यहाँ पर ए और बी जो पॉइंट है, इनके बीच में 4 प्रतिरोध हैं, इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। बैटरी इसकी कुंजिकी है, यहाँ पर इसके + टर्मिनल है, ये इसके विभवांतर V है। हमें इसका तुल्य प्रतिरोध R निकालना है। तो हम आपको बताए थे कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में और समांतर की पहचान क्या है। श्रेणी क्रम की पहचान ये है कि इसमें पहचान ये है कि इसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम में पहले प्रतिरोध की दूसरी सिरा, पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, ऐसे ये दूसरा सिरा होगा, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े होते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, ये आपका क्या है, श्रेणी क्रम हो गया। अगर इससे जुड़ा हुआ तो क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है। तो जल्दी हमको जो पता चल गया था कि श्रेणी क्रम में है तो हमको आसान हो गया। हम जानते हैं चूँकि श्रेणी क्रम में लिखेंगे, चूँकि दिया गया परिपथ श्रेणी क्रम में है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि R होता है, R तुल्य चले तो R तुल्य बराबर R1 + R2 + R3 + R4 है, तो हो जाएगा। इसलिए R तुल्य बराबर R1 कितना है, 2 + R2 कितना है, 4 ओम। ये ओम का चिन्ह है पता है आपको, प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है। तीसरा फिर 2 फिर 4, तो 4 2 6 2 8 4 12 ओम, यानी तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 12 ओम। 4 2 6 2 8 4 12 ओम। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया पहले। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में क्या होता है, हमको ये आपको बताया था, हमें तो बताया था आपको क्या, श्रेणी क्रम की पहचान। अब हम बताएंगे आपको समांतर क्रम की पहचान बताए हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से, देखिए प्रत्येक प्रतिरोध यानी यहाँ कितने प्रतिरोध हैं, 3 हैं, इनका पहला सिरा क्या, यही तो है ना, ये पहला सिरा है। क्या होता है, जाकर क्या हुआ, तीनों कहाँ जाकर मिले हैं, एक ही बिंदु मिले हैं। जबकि इसमें क्या था, ऐसा नहीं था, इसमें क्या था, सबका अलग अलग प्रतिरोध अलग अलग बिंदु मिल रहा था ना। लेकिन इसमें क्या था, समांतर क्रम में क्या होता है, तीनों प्रतिरोधों का जितने प्रतिरोध हैं सबका पहला सिरा क्या होता है, एक बिंदु से, जबकि दूसरा सिरा जो ये वाला है ये क्या होता है, दूसरे बिंदु से जाकर जुड़ गया है। ठीक, तो ये कौन सा क्रम हुआ, समांतर क्रम हुआ, इसकी पहचान हुई। अब आप जानते हैं समांतर क्रम, तब जान लिखोगे चूँकि वही चीज दिया गया परिपथ है समांतर क्रम है,
समांतर क्रम में है तो लिखेंगे चूँकि R 1/r चलता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/3 तो 1/r3 आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1। r1 कितना है 2, r2 कितना है 4 तो 1/4 हो जाएगा। फिर r3 कितना 1/2। इन सब का एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे इन सब का तो जाहिर सी बात एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा ना। तो एक एलसीएम निकालेंगे हम यहाँ पर 2 4 2 का, तो 2 1 कम 2 2 4 2 1 कम 2, फिर 2 कटेगा ये 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 4 से 4 आया। अब एलसीएम 4 से पूरा करेंगे 2 2 4 2 1 कम 2 आएगा, यहाँ से 4 कट जाएगा 4 1 आएगा, यहाँ से भी कटेगा 2 2 4 2 1 कम 2 आएगा, तो 2 2 4 1 5 5 5 4। अब करते क्या हैं ये 1/r ये 5/4 आया था, हमको चाहिए r का मान, तो इसको पलटेंगे तो इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/r क्या बन जाएगा r बन जाएगा। जब पलटेंगे तो r बन जाएगा। तो ये भी जब इसको पलटे हम ये 1/r पलटेंगे तो r/1 तो केवल r लिखा जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये इसको जब इसको पलटेंगे तो ये पलटेंगे 5/4 है तो क्या बन जाएगा 4/5। हो गया आंसर हमारा इतना ओम आंसर हो गया। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन हमारा, अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सी नंबर तीसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या है देखिए, ये पहले तो ये है ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ठीक है यहाँ सिंगल है, यहाँ पर क्या 3 है, तो ये कौन सा क्रम है। इसकी पहचान क्या था हम बताएं ना कि जब तीनों ऐसे प्रतिरोध जिनके प्रत्येक सिरे क्या होते हैं एक बिंदु से, पहला सिरा एक बिंदु से दूसरा सिरा एक बिंदु से हो तो वो क्या होता है समांतर क्रम। यानी ये क्या होता है, ये ऊर्ध्वाधर भी हैं तो इनका क्या हुआ देखिए, इन सबका पहला सिरा क्या होता है एक बिंदु से जुड़ रहा है, दूसरा सिरा एक बिंदु से जुड़ रहा है, यानी ये तो क्या है समांतर क्रम है। लेकिन ये थोड़ा घना तो ये तो बनेगा श्रेणी क्रम। तो हम करते क्या है इस तक सवाल में, पहले हम इसको हल करेंगे। इसको जब हल कर लेंगे तो इन तीनों को हल करने में क्या होगा एक प्रतिरोध मिलेगा। जब एक मिलेगा तो वो हम इसको यहाँ रख देंगे, तो जब यहाँ रख देंगे तो यहाँ 2 बचेंगे तो वो बन जाएगा श्रेणी क्रम। तो हम पहले करते हैं, पहले इसको हल करेंगे हम। तो हम यहाँ से पहले क्या लिखेंगे, पहले निकालेंगे यहाँ से समांतर क्रम का सूत्र लगाएंगे। जब समांतर का सूत्र लगाएंगे तो 1/, यहाँ पर मान लेते हैं चलो r, आपने r1 r2 r3 माना है, हम इसका नाम लेते हैं r4, सॉरी r1 r2 r3 r4 हम r5 में लेते हैं r5। तो r5 हो जाएगा 1/r2 ना, इसको हमने r1 मान लिया है तो r2 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 तो हो जाएगा 1/r5 बराबर 1/r2 कितना है 2 है, 1/r3 कितना है 2 ही है, और r4 भी 2 ही है। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम सबका 2 ही आएगा। ऊपर से 1 + 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 आया। अब हमने क्या बताया था, हम जब इसको पलटेंगे क्योंकि हमको r5 मान चाहिए था, इसको पलटेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी संख्या पलटेगी। तो यानी r5 निकालेंगे, r5 मान 1 बचेगा तो 1 को नहीं महत्व है, तो r5 बराबर 3 पलट जाएगा 2/3। इतना ओम निकला r5। हमें चाहिएगा, हमें तुल्य चाहिए। अब देखिए उसमें क्या होगा, क्या अब जो हमारा चित्र इस तरह दिख रहा था अब कैसे बनेगा। अब हमारा जो ग्राफ चित्र बनेगा वो इस मॉडल बनेगा। यहाँ हमारे जो बिंदु ए था, उसके बाद यहाँ पे एक प्रतिरोध हमारा था ठीक, जिसने कहा है 4 ओम का था, ये 4 ओम का, इसको मैसेज बना दिया। अब क्या होगा, ये जो 3 ठोको इकट्ठा लगातार दिख रहे थे, अब ये इन सब को हल करने में क्या इनका एक मान मिल गया। एक मान क्या मिला 2 5 3 ओम मिल गया। हम इस यानी ये चीज़ एक सिंगल बन जाएगा। जो यहाँ पे कऊ बट्ठ बन रहा था ये क्या हो जाएगा, अब ये सिंगल बन गया। चित्र हमारा जो इस मॉडल था इस मॉडल बन गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 5 3 ओम। अब ये 2 बन गया। अब दोनों क्या हैं, अब दोनों क्या श्रेणी क्रम में है, तो हम यहाँ से लिखा लेते हैं r। तो हम लिखेंगे चूँकि r बराबर, तो r बराबर इसको हमने r1 माना था, r1 प्लस ये r5 है, लास्ट r5 हो गया, तो इसलिए हो जाएगा r बराबर r1 कितना था 4, r5 कितना है 2/3। इसका जानते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं ठीक है। यहाँ प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस घटाते हैं, यहाँ प्लस है तो जोड़ेंगे 3, पहले इसका गुणा करेंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 2 14, 14/3। इतना ओम आया हमारा आंसर। चाहे इसको भाग कर समझ बना लीजिए ठीक, इतना हमारा आंसर है इसका इस क्वेश्चन।
अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 ये भी है। इसमें क्या है, प्रत्येक 2 ओम, यानी है इसमें हर जगह क्या है 2-2 ओम है, हर जगह 2 ओम है। तो हम पहले यहाँ देखते हैं एक ऐसा कौन सा क्रम है, हमने बताया सबका पहला सीधा एक पॉइंट, दूसरा सीधा एक पॉइंट, तो समांतर क्रम। ऐसे यहाँ देखते हैं ये भी क्या है समांतर क्रम, यानी हम इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे, तो हल अलग करेंगे दोस्तों, इनका मान सेम है, जैसे जितना आंसर इसका उतना आंसर इसका भी आएगा। तो जो मान आएगा उन दोनों को इसका यहाँ रखें, इसका यहाँ रखें, तो क्या बन जाएगा, वो श्रेणी क्रम बन जाएगा। कैसे देखिए, तो हम पहले इसको हल करेंगे, हम इसका नाम देते हैं R1 R2 R3। तो हम यहाँ से निकालेंगे R1 R2 R3 निकालेंगे, और उसके बाद इसका मान लेंगे R4 R5 R6, तो हम R7 निकालेंगे पहले। तो हम यहाँ से निकालते हैं 1/R, क्या निकालेंगे 6 तो पहले से है ना, R1 R2 R3 R4 R5 R6, तो हम R7 मान लेंगे, R7 तो 1/R7, या इसका नाम R1 R2 R3 R4 इसका नाम देते हैं। अगले हम यहाँ से R4 निकालते हैं, उसको R5 R6 R7 नाम देंगे। तो 1/R4 बराबर जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो हो जाएगा 1/R4 बराबर, प्रत्येक क्या 2 था, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो जाहिर सी बात इनका एलसीएम 2 आएगा, ऊपर से 1 + 1 + 1, यानी इन सब जोड़ कितना आएगा 3/2 आएगा 1/R4 बराबर। अब हम बताए थे कि हमको R4 चाहिए, तो हम इसको पलटेंगे, जब इसको पलटेंगे तो ये नंबर भी पलटेंगे, यानी 2/3 हो जाएगा R4 9 ओम। ऐसे ही दोस्तों इसमें ये वाला भी निकाल लेंगे, इसका भी। तो जब इसका निकाला तो ये भी तो वही चीज़ ना, ये भी तो प्रत्येक 2 ओम है, यानी इसका भी तो आंसर रहेगा। तो इसका नाम देते हैं R5 R6 R7, और इसको नाम अगर मान लेते हैं तो हम R8 निकाल लेते हैं, R8 निकालेंगे तो ये भी इसी तरह एच आएगा 2.3 ओम ना, क्योंकि सेम है तो वही आएगा। अब हम हमारा चित्र है कैसे बन जाएगा, हमारा चित्र हमारा बिंदु ए था, अब ये तीनों मिलकर एक बन गया, यानी यहाँ पर एक प्रतिरोध आ जाएगा। ऐसे आगे फिर तीनों मिलकर एक बन गया, फिर ये प्रतिरोध ऐसे बन गया आ गया, यानी हमारा जो चित्र है कुछ इस टाइप बन जाएगा। यहाँ बिंदु ए था, यहाँ बिंदु बी था, तो जो पर इस तरह था इस तरह बन गया। तो ये भी निकला 2/3 ओम, ये भी निकला 2/3 ओम, तब ये सेमी क्रम बन गया, सेमी क्रम बन गया, तो इसका हम आंसर निकाल लेंगे। तो जब हमारा निकलेगा R निकलेगा, वो क्या निकलेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 2/3 ओम प्लस 2/3 ओम, तो ये सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम है, इनका एलसीएम क्या 3 ही आएगा, एलसीएम 3 ही आएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 + 2 यानी क्या हो जाएगा 4/3 ओम, ये इसका आंसर होगा। तो मेरे ख्याल दोस्तों को समझ आ गया। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस मेरे चैनल मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, तो मेरे तथा ख्याल रखिए मेरे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी जानकारी मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी मेहनत का फल मिले, ताकि मेरे भी सब्सक्राइबर कुछ बढ़े। दोस्तों थैंक यू वॉचिंग, नाइस डे।